गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान। कहा, जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में जंगबंदी माहिदे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने बताया, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में आज जंगबंदी माहिदे पर वोटिंग करेगी। माहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा, खलीज ताउन कौंसिल, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, फ्रांस, बरतानिया और तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब ने कतर, मिस्र और अमरीकी सालसी की तारीफ की। कहा, जंगबंदी का इत्तलाक होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, उम्मीद है ये मुआहदा खित्ते और पूरी इंसानियत के लिए देर पामन और इस्तेहकाम का रास्ता खोलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अब इमदाद में रुकावटों को फौरी खत्म किया जाए। फ़रीक़ैन को मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान जंगबंदी के फौरी और मुकम्मल निफाज का मुतालबा करता है। इसराइल ने ताकत के इस्तेमाल से बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। जंगबंदी के ऐलान के साथ गजा में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। फलस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया, आज़ादी के नारे लगाए। कहा, यह जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को दोबारा बनाएंगे। मिस्र, उर्दन, ट्यूनिस और अमरीका में भी लोगों ने जश्न मनाया, जंगबंदी का खैर मकदम किया। जंगबंदी पर इत्तफाक के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। रात गए शिमाली गजा में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। दोनों बात देने हैं, आज हम बैठक में डालेंगे कि हुकूमत कितना संजीदगी दिखाती है या हुकूमत जो है ना उसका क्या रिस्पॉन्स करती है। हमने तो एक चांस दिया, एक मौका दिया हुकूमत को कि वो अगर इस पॉलिटिकल जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है उससे निकलने के लिए वो संजीदा है तो उसके पास ही मौका। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास। असद कैसर कहते हैं, आज हम तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगे। देखते हैं हुकूमत कितनी संजीदगी दिखाती है, मुल्क को सियासी बहरान से कैसे निकालती है। शिबली फराज ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी चाहते हैं कि कोई उंगली ना उठाए। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। एनआरओ मांगना होता तो पहले मांगते, अब क्या एनआरओ मांगे। इरफान सदीकी का कहना है, तहरीरी मुतालबात तमाम इत्तेहादी अपने पार्टी सरबराह के सामने पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से 31 जनवरी से पहले तहरीक इंसाफ को तहरीरी जवाब दे दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ मुतमईन हुई तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए, कुलभूषण के सिवा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? क्या क्रिमिनल सरगर्मियों की अलग से कानून साजी होती तो ये मसाइल न होते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के जवानों और अफसरान को डील करता है। 1967 में तरमीम करके 21D1 सेक्शन शामिल हुआ। इस तरमीम से कानून में कोई भी शख्स के अल्फाज शामिल कर दिए गए। इन अल्फाज की शमूलियत से रिटायर्ड अफसरान भी मिलिट्री ट्रायल के दायरे में आ गए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मामले का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के उमूर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कारोबार को सहूलतें देने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक यकीनी बनाया जाए। हम अफरादी कुव्वत को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में सहूलत देने के लिए पुरज़्म हैं। एसएमईज़ को फ़रोग देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़कर 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। हाई पावर्ड मीटिंग हुई थी, बैरिस्टर गौहर भी थे ना? बैरिस्टर गौहर तो मेरे ख्याल में उसमें मौजूद नहीं थे। मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं है और मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इसको छुपाया जा रहा है। झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने गांव की और बुनेर के ऑपरेशन के किस्से भी सुनाए और बड़े अच्छे बच्चे बन के बैरिस्टर गौहर पेशावर में आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान मौजूद थे। इस दौरान वो बहुत अच्छे बच्चे बनकर बैठे हुए थे। एमल वली खान का दावा। प्रोग्राम खबर में एएनपी सरबराह एमल वली खान और मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ में नोक-झोंक। बैरिस्टर सैफ ने कहा, आर्मी चीफ की पेशावर मुलाकात में बैरिस्टर गौहर खान मौजूद नहीं थे। एमल वली खान बोले, बैरिस्टर सैफ इतने अहम ओहदे पर बैठकर गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? मैंने मुलाकात के वक्फे में बैरिस्टर गौहर को अपने गांव के किस्से भी सुनाए। आर्मी चीफ से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर नाराज होकर कुछ देर के लिए उठकर बाहर चले गए, लेकिन फिर वापस आ गए थे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ से कुरम से ताल्लुक रखने वाले वफूद की अलग अलग मुलाकातें। तरीकेन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 1 सदी से जायद जारी तनाज़े के पुरअमन हल में दिलचस्पी ली। दोनों फरीक और अवाम शरपसंद अनासिर से दूर रहें। इलाके में पायदार अमन की खातिर बंकर्स की मसमारी जारी है। कुरम के लिए इमदादी सामान का बड़ा काफिला अनकरीब रवाना किया जाएगा। नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से पाक आईडी वेबसाइट बंद की जा रही है। 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, गवादर, गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नादरा की पाक आईडी वेबसाइट बंद करके खिदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। जालसाज अनासिर जाली वेबसाइट से दस्तावेज बनाने में मुआवनत का कारोबार कर रहे थे। नादरा और दीगर इदारों से मिलकर इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बना रहे हैं। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेज की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बच्ची जान भग। शनाख्त 6 साल की तानिया के नाम से हुई। औरंगी टाउन 5 नंबर में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जान से गया। 1 शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जनवरी के 15 दिनों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 32 अफराद जान बहक हो चुके हैं। जामियात में ब्रोकरेट वाइस चांसलर की तकर्री। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध भर की जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल। जनरल सेक्रेटरी फपवासा का कहना है, जामियात में ब्रोकरेट वाइस चांसलर की तकर्री काबिल कबूल नहीं होगी। मुतालबात ना माने गए तो सिंध असम्बली और वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। किसी जामिया में ब्यूरोक्रेट को वीसी का ओहदा संभालने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत काबीना की ज़ेडी कमेटी किफ़ायत शुआरी का इजलास। सरकारी मुलाजमीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ खरीदने का फैसला। सिंध हुकूमत बेकार गाड़ियाँ एक माह में नीलाम करेगी। शर्जील मेमन ने कहा, ईवी गाड़ियाँ खरीदने से हुकूमत को फ़ायदा होगा, POL की बचत होगी। मकसद अवाम का पैसा बचाना और ज़रूरियात के मुताबिक अखराजात को यकीनी बनाना है। हॉक्स बे के करीब खैर मोहम्मद गोट की जमीन पर मुबैना कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल के फैसले को मुअत्तल कर दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम।
जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, जमीनें बिक रही हैं, कोई इदारा रोकने वाला नहीं। सरकारी वकील को तफसीलात पेश करने का हुक्म। सिंध हुकूमत गोट आबाद स्कीम और दीगर को नोटिस जारी। कब्जे में मुलव्वस अफराद को भी तलब कर लिया। और कराची कस्बा इस्लामिया कॉलोनी में गले पर तेज धार चीज लगने से 9 साला बच्चा मुस्तफ़ा जामभग बच्चा भाई के साथ मदरसे जा रहा था। रेस्क्यू ज़राए का कहना है, इब्तदाई इत्तला के मुताबिक कचरे में आग लगी हुई थी। कचरे में मौजूद शीशे की बोतल फटी जो बच्चे की गर्दन पर लग गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस भड़कते शोलों ने मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। लॉस एंजलिस से 100 किलोमीटर दूर झाड़ियों में आग भड़क उठी। चंद घंटों में 5 एकड़ रकबा जल गया। अब तक 25 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट, सैकड़ों जख्मी, 23 अफराद लापता हैं। मजीद 90,000 से ज्यादा अफराद को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। अमरीकी मुसलमान लॉस एंजलिस में मुतासरीन आतिशज़दगी की इमदाद के लिए पहुंच गए। अमरीका की सबसे बड़ी मुस्लिम फलाही तंजीम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इतना रिलीफ्स के CEO अब्दुल रऊफ खान कहते हैं, मुतासरीन की ज़रूरियात के लिए दिन रात काम कर रही हैं। हमारा मकसद मुतासरीन की ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना है। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि ताकतों अमरीका तबका जमहूरियत के लिए खतरा है। ओवल ऑफिस में अलविदा खिताब में उनका कहना था कि हमें अपने बच्चों, खानदानों और जमहूरियत की हिफाजत करनी है। अमरीकी इक़्तिदार पर यकीन रखने का मतलब जमहूरी इदारों पर यकीन रखना है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात से ताकत के गलत इस्तेमाल को मुमकिन बनाया जा रहा है, जिससे आज़ाद प्रेस तबाह हो रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां तेज कर दी। मुल्तान में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। शाहीनों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली कहते हैं, मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में शानदार परफॉर्म किया था। इस बार भी उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरजोश हूँ। पाक वेस्ट 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच जुम्मे से मुल्तान में शुरू होगा। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। पाक भारत मैच हमेशा ही बहुत बड़ा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 23 फरवरी को टकराएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से इसकी बातें शुरू हो गई हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, पाक भारत मैच का मुझ समेत सबको बेसब्री से इंतजार है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपए का होगा। कराची में टिकट की कम से कम कीमत 2,000 रुपए रखी गई। टिकट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 25,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पीएसएल खेलने के लिए इंग्लिश खिलाड़ी जेम्स विंस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ दी। इंग्लिश बोर्ड ने एनओसी देने से मना किया था। जेम्स विंस पीएसएल 10 में कराची किंग्स का हिस्सा हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की एनओसी पॉलिसी के बाद खिलाड़ियों ने एहतजाज किया था। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहिमत पर जख्मी। नामालूम मुलजिम का सैफ अली खान पर चाकू से हमला। सैफ अली खान जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।